हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 7 तक पढ़ा था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग टाइप 8 और टाइप 9 देखेंगे। दोस्तों मैं अपने वीडियो का लेंथ काफ़ी छोटा छोटा इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पेन और कॉपी अपने पास रखे होंगे, क्योंकि पेन और कॉपी रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पेन और कॉपी अगर नहीं रखोगे आप तो फिर आपको परेशानी हो सकती है सॉल्यूशन में, ठीक है। क्योंकि मेरे बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करो, ठीक है। मैं बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 8 का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 बोल रहा है ABC की आय का अनुपात 2:3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4:5 है। यदि A अपनी आय का 1/5 बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात बताओ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन है बहुत ही आसान। पहले ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे A है, ये B है, यहाँ पे C है। इनके इनकम का रेशियो दोस्तों, आय का अनुपात दे रहा है 2, 2, 3 और 4, ठीक है। और उनके खर्च का अनुपात, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, खर्च का अनुपात दे रहा है 3, 4, 5। आपसे सेविंग का रेशियो पूछा है दोस्तों, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो क्या आता है दोस्तों, सेविंग आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है यदि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, ठीक है। ये अपनी ए का बारे में बोल रहा है, तो ए बोल रहा है, ए के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। ए का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यहाँ तीनों निकल जाएगा दोस्तों। जैसे बोल रहा है ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, ठीक है। 1/5 बचाता है यानी हम कह सकते हैं कि 5 रुपये क्या है उसका इनकम है। इनकम है, 1 रुपया क्या करता है, बचाता है। यानी 1 रुपया अगर वो बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 रुपये खर्च कर रहा होगा दोस्तों। बात समझ में आ रहा है। यहाँ बोल रहा है ना यदि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो 1/5 बचाता है, इसका मतलब ये ना दोस्तों कि 5 रुपये अगर उसका इनकम है तो 1 रुपया बचा रहा है और 4 रुपये वो खर्च कर रहा है। अब इसी से हम लोग दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो ए का इनकम 5 है ना, और यहाँ पे कितना बोल रहा है 2 है, तो इस 2 को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 5 बनाने के लिए 5/2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5/2 से हमको इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिए आगे, यहाँ बोल रहा है ए का एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, 4 है, यानी कि ए का खर्च कितना है, 4 है। यहाँ कितना है खर्च, 3 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया। अब इसको सारा सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ घिस-पिस हो जाएगा जाए दोस्तों, इसलिए यहाँ पे फिर से हम लिख रहे हैं ए, बी और सी का इनकम, ठीक है। ए बी सी का इनकम, तो इनकम क्या हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5। ए का इनकम हो गया 5, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, तो ये तो इससे कटेगा नहीं, तो 5 या 15/2, यानी हो जाएगा ये 15/2। ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो 2 बचे, ये हो जाएगा 10। तो ये इनका इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4, 4 हो गया इसका एक्सपेंडिचर। ये तो कटेगा नहीं दोस्तों, तो 4 16, 16/3 यानी कि 16/3। ये क्या हो जाएगा, इसे कटेगा नहीं, 5 को 20/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3। ये दोस्तों हो गया क्या, ये इनका इनकम का रेशियो आ गया, ये इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। हमसे सेविंग का पूछा है। अब दोस्तों हम लोग इसमें से इसको आराम से माइनस कर सकते हैं। 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, सेविंग का यहाँ पे बचेगा 1,
ठीक है। और यहाँ 15/2 है और 16/3 है, तो 3 और 2 का हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, 3 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, या एलसीएम नहीं भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा ही, तो 6 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 15 45, 16 दूनी 32, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अब 32 में 45 जोड़ी कितना आ जाएगा, 32 में 45 जोड़ी आ जाएगा आपका 77 आई थिंक। 32 में 45 जोड़ोगे आ जाएगा आपका 77, सही आ रहा है ना 77, ध्यान से देखिएगा। सॉरी दोस्तों, मैंने जोड़ दिया ना, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, घटाना है ना। तो 45 में से 15 45 32, 45 में से 32, यानी कि 45 में से 32 को अगर माइनस करेंगे यहाँ पे 13 आएगा। जोड़ दे रहे थे, मुझे लगा कुछ गलती हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा देखा। अब देखिए ये क्या है, इसमें से इसको घटाना है, तो ये 3 दहिया 30 हो जाएगा, 30 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, यानी 10/3। अब इसी को आप काट छाट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए 6 और 3 कैल्शियम क्या होता है, 6 होता है, तो एक के इसके अंदर कुछ नहीं है दोस्तों, तो एक है, एक के पढ़म से 6 बार में आता है दोस्तों। मैं आंसर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, यहाँ यहीं पे मैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक के पढ़म 6 बार में आता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। एल्सियम 6 आया था तो ये 13, 6 का पढ़ा में 6 एक बार में आता है, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 13 हो जाएगा। 3 के पढ़ा में 6 2 बार में आता है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 20। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा सेविंग का रेशियो, और यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 8 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:6 तथा उनके खर्चे का अनुपात 3:4 है। यदि ए रुपीज 1800 बचाता है तथा बी रुपीज 1600 बचाता है तो बी की आय बताओ। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे दोस्तों। ए की आय कितना बोला दोस्तों, तो ए की आय मान लेंगे हम लोग 5x है। ठीक है, बचाता कितना है दोस्तों, ए 1800 बचाता है, तो इनकम में से 1800 बचा रहा है, और बी की इनकम कितना बोल रहा है 6 है, यानी कि 6x मान लेंगे। इसमें से ये कितना बचा रहा है, ये 1600 बचा रहा है। जब इनकम में से अगर बचत को घटा देंगे तो किसका रेशियो आएगा दोस्तों, खर्च का रेशियो आएगा। तो खर्च का रेशियो कितना बोल रहा है दोस्तों, 3:4 बोल रहा है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20x हो जाएगा, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 7200 हो जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 18x हो जाएगा, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 हो जाएगा। अब हम लोग सेम कास्ट को सेम तरफ कर देंगे, यानी कि x वाला को एक तरफ कर देंगे। 20x ये x को इधर लाएंगे तो माइनस हो क्या आएगा, 18x हो जाएगा, ये माइनस 4800 है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होकर जाएगा 7200। ठीक है, अब 20x में से 18x को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2x आएगा। अब इसमें से ये घटेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस का साइन बड़ा है, तो 0 0, 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 2400 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कटेगा 1200 बार में, यानी कि x बराबर आ गया आपका 1200। ये आपका आंसर नहीं है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, तो बी की आय पूछा है। तो बी की आय क्या था दोस्तों, बी की आय का अनुपात कितना है 6, हम लोग क्या मान रहे हैं 6x माने हैं। तो बी की आय बराबर क्या हो जाएगा, 6x माने थे ना, तो 6x यानी कि 6 इंटू एक्स यहाँ पे कितना है 12 आया है, हम कह सकते हैं कि 7200 रुपया जो है वो बी की आय है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन का। मैंने अभी इससे पहले जो बताया इसका सोल्यूशन, ये बेसिक मेथड था दोस्तों। अब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इसी क्वेश्चन का, जो आपका थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन दोस्तों ये शॉर्टकट आया है बेसिक से। ठीक है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन का बेसिक जानना जरूरी है। वैसे मैं बहुत सारे टीचर बताते हैं, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कैसे बनता है शॉर्टकट। जैसे कि मान लीजिए
ये ए है, ये बी है। ए का रेशियो कितना बोल रहा है, इनकम का रेशियो 5 और 6 है, ठीक है। और बी के क्या बोल रहा है, खर्चे का अनुपात, यानी कि ये इनकम का था, ये एक्सपेंडिचर का है। कितना बोल रहा है, तो 3:4 है, ठीक है। और बोल रहा है बचत, बचाता कितना है, तो ए बचाता है 1800 रुपया और बी बचाता है 1600 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना होता दोस्तों, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4×5=20, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20, ये इससे मल्टीप्लाई कितना होगा बताइए। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 20, ठीक है यार। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 18×72 और इससे 48। अब 72 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 में से 48, 7200 में से 4800 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 2400, ठीक है। अभी इसका डिफरेंस कितना है, तो 2 है। ये 2 जो होगा दोस्तों आपके 2400 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या बी क्या है, तो बी क्या है, क्या मानो 6 मानो, ठीक है। तो आपको 6 का वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है, यानी कि 2400 बटा में 2 गुना में 6 करेंगे, ठीक है। 2 से कटेगा 3 बार में और 3 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 7200, यानी कि बी का इनकम ये हो गया दोस्तों। तो ये दूसरा शॉर्टकट वे था, आप इस मेथड को भी नोट डाउन कर सकते हो, या इसे आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख के आप समझ लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इससे पहले मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन को 2 मेथड से बताया था, एक बेसिक था, एक क्या था, एक बेसिक था, एक थोड़ा सा ट्रिक था। तो यार दोस्तों आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, जो भी मेथड आपको समझ में आया हो। मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, बेसिक से आप लोग खुद ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आप लोग देखते हैं ए तथा बी के खर्चे का अनुपात 9:5 तथा उनकी आय का अनुपात 5:3 है। यदि ए ₹1300 बचाता है तथा बी ₹900 बचाता है तो बी की आय बताओ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनकम का रेशियो कितना बोल रहा है, आय का अनुपात बोल रहा है 5:3 है। खर्चे का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना बोल रहा है, 9:5 है। और बोल रहा है सेविंग यानी कितना बचाता है, ए बचाता है 1300 रुपया और बी बचाता है 900 रुपया। तो आपसे बी का आय पूछा है, ठीक है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 × 27 और 5 × 25, यानी कि दोस्तों 27 में से 25 जाएगा, 27 - 25 बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 5 = 65 और 9 × 81, 8100, यहाँ 6500। 8100 में से 6500 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 8100 में से 6500 घटाओगे तो मेरे ख्याल से 1600 आएगा, ठीक है। इसमें इसको घटाओगे तो आएगा 2 जो है वो आपका 1600 के बराबर है। तब से पूछा है क्या है, बी की आय पूछा है। तो बी की आय कितना है, 3 है, यानी कि 3 का वैल्यू हमको चाहिए, यानी 1600 बटा में 2 गुना 3, 2 से ही कटेगा 800 बार में, 800 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा आपका 2400 रुपये। ये हो जाएगा आपका बी की आय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करो या आप इसे नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों ए तथा बी की आय का अनुपात 5:7 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 9:11 है। यदि ए ₹1200 बचाता है तथा बी ₹200 बचाता है तो ए की आय बताओ, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सेम मेथड से बनाएंगे। ए और बी की इनकम का रेशियो क्या बोल रहा है, तो 5:7 बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, इनके खर्चे का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना बोल रहा है, 9:11 बोल रहा है, ठीक है। और सेविंग क्या बोल रहा है, तो सेविंग बोल रहा है ए 1200 बचाता है और बी 200 बचाता है। तो दोस्तों ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, ठीक है। तो आप लोग देखो 11 × 5 = 55, 9 × 7 = 9 × 63। तो 55 में से 63 यानी 63 - 55 = 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आएगा 132, यानी 13200, यानी कि कह सकते हैं 13200 बोलिए या 11300 बोलिए, ठीक है। यहाँ रहेगा 11300 और यहाँ हो जाएगा 1800, 9 दूनी 18, 1800, 12 के कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या,
13200 132 में से 1800 घटा 18,000 9 दूनी 18 200 था कि 2000 था। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 200 नहीं 2000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000, तो हो जाएगा 18,000, ये हो जाएगा 13,000। 13,000 यानी कि लिख लो यहाँ पे आप 18,000 में से घटाएंगे हम लोग 11,000, सॉरी 132 आएगा ना, 132,000 यानी कि 13,200। ठीक है, तो इसमें से माइनस करो, क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8, यानी कि 8 जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो 18,000 में से 13,200 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5,000 बोर्ड है सॉरी 4,800। ठीक है, हटा लीजिए 0 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 10 में 2 जाएगा 8, ये बचेगा 17 में 13 जाएगा 4, यानी कि इतना हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, तो पूछा है ए की आय, तो ए का आय कितना है 5 का रेशियो में। ठीक है, तो यानी कि 8 के बराबर इतना है, तो 5,000 आपसे पूछ रहा है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 4800 बटा में 8 गुना 5, 8 से कटेगा ये 6 बार में 48, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 30, और ये 2 0 उतार दो हो जाएगा आपका 3,000। यानी हम कह सकते हैं कि ए का जो इनकम है कितना है 3,000 रुपये है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो ला सकूं। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 9 दोस्तों देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी की कुल आय ₹606,000 यानी कि कह सकते कितना लिखा हुआ है 6,06,000 है। यदि ए बी तथा सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं तथा उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है, तो ए की आय बताओ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ए की आय पूछा है, सॉरी ए की आय पूछा है, तो ए की आय बराबर क्या हो जाएगा, पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ए बी और सी, इनकम का रेशियो कितना बोल रहा है, आय का क्रमशः इतना 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 खर्च करता है, इतना इतना खर्च करता है दोस्तों, इनकम हम लोग मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे कि ए का इनकम क्या है 100 है, बी का इनकम भी क्या है 100 है, सी का इनकम भी क्या है 100 है, तो इनके एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा दोस्तों 80%, क्या बोल रहे हैं ना कि 80% खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर 80% है ए का, बी का 85% है और सी का 75% है। तो दोस्तों आय में से अगर एक्सपेंडिचर को खर्च किया जाए, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर को खर्च किया जाए तो क्या आता है दोस्तों, सेविंग आता है। तो इसमें से इसको घटाओगे आप, ठीक है, इसमें इसको घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ घटाओगे तो 25 आ जाएगा। ये तो दोस्तों मेरे अनुसार आया इतना इतना रेशियो बचत का, लेकिन बचत का रेशियो जो है दोस्तों यहाँ पे गिवन है, यानी दिया हुआ है। तो गिवन है दोस्तों, बचत का रेशियो क्या है, गिवन है। क्या गिवन है, देखिए हाँ देखिएगा, दिया हुआ है आपका 5, 6 और 9, 5, 6 और 9 के अनुपात में आपका बचत का रेशियो दिया हुआ है। मेरे अनुसार तो ये आया है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 5, 6 और 9। तो दोस्तों मेरे अनुसार जो ये आया है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यू रेशियो, नया रेशियो, जो नया रेशियो होगा बचत का उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना रुपए कुल आय बोला है। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वो कोई आ गया था इसलिए मैं थोड़ा बाहर चला गया था। दोस्तों यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मेरे अनुसार रेशियो आया है बचत का, क्या आया 20 आया, 15 आया, 25 आया है। ठीक है, और गिवन क्या है 5, 6 और 9 है। ठीक है, 5, 6 और 9 है, यानी कि हम कह सकते हैं हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको यहाँ पे चाहिए उनके इनकम का रेशियो। ठीक है ना, तो इनकम का रेशियो हमको निकालना है, तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा एबीसी का, एबीसी का इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा। देखिए ये 5 जो है, ये जो 20 जो है वो 5 के बराबर है, 20 जो है सॉरी 20 जो है वो 5 के बराबर है, 20 जो है वो 5 के बराबर है। तो इनकम क्या था 100 माने थे, तो 100 कितना के बराबर होगा, ये ए का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 15 जो है आपके 6 के बराबर है, तो 100 कितने बराबर हो जाएगा, ये बी हो गया। और सी का रेशियो,
तो सी का रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बोल रहा है 25 जो है 9 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप काट छाट कीजिए, 20 से ही कटेगा 5 बार में, 5 से 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, और 5 से कटेगा ये 20 बार में। ठीक है, और 25 से कटेगा ये 4 बार में। ठीक है, तो बचे ए बराबर क्या हो जाएगा 25, बी बराबर क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, और सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 चौके 36। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी सी और इनकम, ए बी सी के इनकम का रेशियो क्या है 25, 40 और 36 है। आपसे पूछा क्या, ए की आय पूछा है। ठीक है, तो ए की आय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए की आय बराबर हो जाएगा 25, 40, 36, सबको जोड़ोगे तो 101 आएगा। यानी 101 जो है दोस्तों, कुल इनकम इतना बोल रहा था और कुल इनकम इतना है, तो 101 जो है आपका 606000 के बराबर है। तो आपसे पूछा ए की आय, तो ए की आय कितना है दोस्तों 25 है, गुना यहाँ 25 कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। 101 से ये कटेगा दोस्तों 6 बार में। ठीक है, यानी कि 6000 हो जाएगा ऊपर। अब 6000 को जब 25 से गुना करोगे तो 25 छक 150 और ये 3 जीरो आ जाएगा। यानी कि इतना जो होगा आपका दोस्तों 1,50,000 रुपये ए का इनकम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ थोड़ा गिजबिज हो गया दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से अगर वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है ए बी तथा सी की कुल आय रुपीज 2,90,000 है। यदि यदि ए बी तथा सी अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% तथा 40% खर्च करता है तो उनकी बचत का अनुपात 8, 15, 11 है, तो बी की आय बताओ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सेम मेथड से बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या बोल रहा है दोस्तों, नहीं कुछ बोल नहीं रहा, हम लोग को मानना पड़ेगा। मान लीजिए 100 है, बी का भी इनकम 100 है और सी का इनकम भी 100 है, तो इनका एक्सपेंडिचर 20% बोल रहा है, 20% है ए का, अब बी का 25% है, सी का 40% है। तो इनका सेविंग क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 में से 20 घटाएंगे 80, 25 घटाएंगे 75, 40 घटाएंगे 60, यानी कि ये आ जाएगा सेविंग का रेशियो। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो 5 से काटेंगे, ये 16 बार में, 5 से कटेगा ये 25 बार में, 5 से कटेगा ये 12 बार में। ठीक है, यानी कि आपका सेविंग का जो रेशियो है वो 16, 25 और 12 है। तो आपसे, और यहाँ पे गिवन क्या है, मेरे अनुसार तो 16, 25 और 12 है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया है 8, 15 और 11 दोस्तों। तो यहाँ गिवन है 8, 15, 11। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, ए बी तथा सी का रियल में जो रेशियो है ना इनकम का, वो हमको चाहिए। तो रियल में जो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी और सी का हमको रेशियो, इनकम का रेशियो चाहिए, आई लिख लीजिए। तो कैसे करेंगे, ये जो 16 है ये 8 के बराबर है, तो 100 कितना के बराबर होगा। बी में क्या करेंगे, 25 जो है वो 15 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर होगा। और यहाँ पे 11 जो है वो 12 के बराबर है, तो 100 कितना के बराबर होगा, सॉरी दोस्तों, 100 कितना के बराबर होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। इस 16 जो है वो 8 के बराबर, तो 100 बराबर निकालना था। ठीक है, अब आप लोग इसको काट छाट कीजिए। 8 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये 50 बार में, 25 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 50, ये हो जाएगा 15 चौके 60, यहाँ पे हो जाएगा ये 25/3। अब आप इसको एलसीएम मेथड से इसका रेशियो निकाल सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तब कैल्सियम लोगे 3 होगा, 3 को 50 से करोगे, यहाँ पे 150 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा और ये तो 25 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो काटोगे आप इसको, 25 से कटेगा ये 6 बार में, 25 से कटेगा ये, सॉरी 25 से नहीं 30 से कटेगा ये 6 बार में,
छत्तीस 18 180 ना रहा बॉस, 25 ही है ये, 6 बार में गड़बड़ हो रहा है कुछ। तो ये 15 25, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये 5 से काटेंगे इसको तो ये 15 बार में कटेगा। दिमाग स्थिर नहीं रहने से दोस्तों यही होता है मिस्टेक। तो यहाँ पे ये 15 जो होगा वो 15 वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 15 से 15 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 100, यहाँ बचेगा 100, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये 100, ठीक है, ये हो जाएगा 100। अब इसको काट छाट कीजिए आप, 25 से ही कटेगा 6 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से ये कटेगा 1 बार में, यानी 6 4 और 1 का 6 4 और 1 का 11 का। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ए बी सी का रियल और रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ए बी सी से पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, मैंने इरेज कर दिया। तो ये हो जाएगा 80 कितने बराबर दोस्तों, 80 8 के बराबर है। यहाँ पे ये जो 75 है ये 15 के बराबर है, और ये जो 60 है वो आपका 11 के बराबर है। अब इसका आप काट छाट करोगे आपका रेशियो निकल जाएगा। 8 से ये 10 बार में, 15 से ये 5 बार में, ये तो नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा 1/10, 1/5, 11/60। तो 10 5 और 60 का आप एलसीएम लोगे दोस्तों 60 आएगा। 5 के 10 के बराबर में 60 6 बार में आता है, 5 के बराबर में 60 12 बार में आता है, और 60 के बराबर 60 1 बार में आता है। 11 से मल्टीप्लाई को 11 हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों इनकम का रेशियो हो जाएगा रियल वाला ए बी और सी का। जबकि यहाँ दे रहा है कुल आय कितना बोल रहा है सबका, तो इतना बोल रहा है, ठीक है। यानी जोड़ो सबको, 12 6 18 18 और 11, 18 और 11 कितना होता है, 18 और 11 29, यानी जो 29 है दोस्तों आपका 29 इतना के बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी की आय, तो बी की आय को क्या माने हम लोग दोस्तों, तो बी की आय हमारा है कहाँ, 12%, 12 है, 12 के रेशियो में, तो 12 का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। 29 से ये कट जाएगा दोस्तों एक, और ये क्या को 0, 1 2 3 4 4 0, 12 को जब 10,000 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 12,000। तो दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा 12,000, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।